9 महीने 24 दिन, जी हाँ, यही है वो वक्फा जब भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला गया था ओवल में, और पांचवा टेस्ट इतने महीनों के बाद खेला जाएगा। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ इस चर्चा पर मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, इतना लंबा वक्फा, बहुत कुछ बदल चुका है। इंग्लैंड के जहां कप्तान बदले, जो रूट के बाद अब बेन स्टोक्स के पास कप्तानी है। भारत के तो कई कप्तान अब तक बदल गए, केएल राहुल, रोहित शर्मा, और अब इस मैच में रोहित शर्मा कोरोना की वजह से नहीं खेल रहे, तो जसप्रीत बुमराह के पास है कप्तानी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला वसीम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से शायद इतनी बड़ी लंबी सीरीज पहले कभी देखी नहीं होगी हमने। बट काफी कुछ बदल गया है। दोनों ही टीमों के कप्तान, दोनों ही टीमों के कोचेस बदल चुके हैं। टीम कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। लास्ट सीरीज में ऐसे लग रहा था कि इंडिया बहुत फेवरेट्स थी सीरीज जीतने के लिए। इंग्लैंड उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब पासा पलट गया। इंग्लैंड ने जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने जो ये 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह का एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है, वहीं इंडिया केएल राहुल के बगैर है, रोहित शर्मा जो उनके कप्तान हैं उनके बगैर है, नया कप्तान है जसप्रीत बुमराह। तो काफी क्वेश्चन मार्क है मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम के ऊपर। वहीं मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया फ्रेम ऑफ माइंड में है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच में जाते हुए कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद फेवरेट्स भी हैं। वैसे बहुत सारा सवाल है, और उन सवालों में एक सबसे बड़ा सवाल है जो सबके जहन में घूम रहा होगा, वो ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। रोहित शर्मा नहीं है तो भाई अब ओपन कौन करेगा? क्या मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, हनुमा विहारी करेंगे, क्या केएस भरत को लाया जाएगा, गेंदबाजी में क्या कुछ होगा? और हम चाहेंगे कि इन सवालों पर से पर्दा थोड़ा सा आप भी हटाएं। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी इस मुकाबले में? जी हाँ, मैंने सैयद एक ट्वीट भी किया था अपनी प्लेइंग 11 का। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ओपन करें। हालांकि आप विहारी की तरफ भी देख सकते हो, बट मुझे लगता है कि शायद नया बॉल चेतेश्वर पुजारा थोड़ा बेटर खेल सकते हैं। यहाँ पर काउंटी क्रिकेट में काफी रन बना के गए हैं, तो ये कंडीशन से बहुत यूज टू हैं। विहारी मैं नंबर 3 पर उनको खिलाना चाहूंगा। इस नंबर पे वो खेले हैं, इस नंबर से बहुत यूज टू हैं, और टेक्निक बड़ी अच्छी है। अगर आप किसी नंबर 3 को खिलाना चाहते हो तो नए बॉल के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन के सामने आपको चाहिए कि कोई अच्छा तकनीकी बल्लेबाज हो, तो विहारी नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, श्रेयस अय्यर को मैं खिलाऊंगा नंबर 5 पे, नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नंबर 7 पे, क्योंकि हालांकि मैंने अपनी ट्वीट में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर का जिक्र किया था, लेकिन इंग्लैंड में थोड़े से बारिश के आसार है, शायद ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है, तो मेरे ख्याल से शायद 4 सीमर खिलाना मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बेटर होगा। तो शायद आप शार्दुल ठाकुर की तरफ जा सकते हो। तो आपके 3 सीमर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी हो गए। शार्दुल ठाकुर आपके 4th सीमर हो गए। और मैं शायद रवि अश्विन की तरफ, जो एक अकेले स्पिनर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनको खिलाना बेटर होगा, क्योंकि आपका जो एक स्पिनर है मुझे लगता है कि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो तो ज्यादा बेटर है। हालांकि थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी हल्की हो जाती है, क्योंकि रवि अश्विन 7 पे आएंगे, शार्दुल ठाकुर 8 पे आएंगे। उन्होंने भी बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं बैट से, तो लगता है कि थोड़ी टेल लंबी है, लेकिन आई फील कि ये अटैक शायद आपको 20 विकेट निकालने में सफल हो सकता है। तो वसीम के इस 11 में थोड़ा सा ये बदलाव है कि अश्विन, जो 4 टेस्ट मैचेस हुए थे इंग्लैंड में उसमें नहीं खेले थे, उनको ला रहे हैं, और जाडेजा को बाहर कर रहे हैं। देखना यही है कि क्या सोच होती है जसप्रीत बुमराह की। दूसरी तरफ वसीम, अगर भारतीय मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो आपने जैसा विहारी को खिलाया नंबर 3 पर, ओपन आप पुजारा से करा रहे हैं। हालांकि विहारी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, आपको याद होगा, तो सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी निभाई थी, और मयंक अग्रवाल के साथ उन्होंने ओपन किया था। पर यहां पर जो उनकी भूमिका रहेगी, खासतौर से मिडिल ऑर्डर, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। विराट कोहली पर कितनी निगाहें होंगी, क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म लगातार सबकी नजरों में है, सवालों के घेरे में। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलिंग, सैयद, जिस तरह से हमने बॉलिंग की बात की, बैटिंग उतनी ही मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है। शुभमन गिल पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं टेस्ट मैच। उसके बाद आप पुजारा को ओपन कराओगे तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। विहारी इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली के फॉर्म के बारे में हम जानते हैं कि थोड़ा सा वो बड़ा
शतक नहीं आया है, वो जो जो हम जिससे यूज टू हैं। श्रेयस अय्यर पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। ऋषभ पंत हालांकि खेल चुके हैं। टेल हमने बात की है कि टेल थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो बल्लेबाजी मुझे लगता है कि थोड़े कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। और अगर इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है सैयद, तो बल्लेबाजी अच्छी करनी बहुत ज़रूरी होगी, और ये चैलेंज उनके सामने होगा कि सामने स्टीवर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, इनको इनको बिल्कुल तकलीफ में डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और इंडियन टीम के लिए यही होगा कि उनको 350 400 से ऊपर रन बनाने होंगे। पहले बल्लेबाजी अगर करते हैं पहले इनिंग में, तो उनको 400 से ऊपर रन बनाने होंगे, तभी जाके आपको ये जो गेंदबाज है हमारे, ये आपको 20 विकेट लेकर मैच जिता सकते हैं। लेकिन अगर हम 200 या 250 का ही रन बनाते हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किलें होंगी। और अगर गेंदबाजों की बात करें वसीम, तो यहां पर ऐसा लगता है कि भारत बल्लेबाजी के बनिस्बत ज्यादा मजबूत है। कप्तान जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में गेंदबाजी यूनिट आगे है। मोहम्मद शमी उनके पास नजर आ सकते हैं, जैसा आपने अपने 11 में शार्दुल ठाकुर को रखा है। ओवल में शार्दुल ठाकुर ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, बल्ले से भी रन बनाए थे, उन पर भी निगाहें होंगी। और स्पिनर के तौर पर आपकी टीम में अश्विन है, ऐसे स्क्वाड में जाडेजा भी है। यानी ओवरऑल अगर गेंदबाजों की बात करें, सिराज भी शामिल है, तो क्या भारत थोड़ा सा गेंदबाजी में ज्यादा मजबूत नजर आता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी भारत की ज्यादा बेहतर है और ज्यादा संतुलित है बनिस्बत बैटिंग के। जैसे मैंने कहा कि बैटिंग में थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, इस कंडीशंस में खेलने की कमी है, तो और फॉर्म भी एक एक कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉलिंग इंडिया की ज्यादा बेटर है। और उधर मेजबानों की बात करें वसीम, तो बहुत कुछ बदल गया है। निश्चित तौर पर 2-1 से भारत आगे इस सीरीज में, लेकिन अब वो इंग्लैंड नहीं है। ये बेन स्टोक्स की कप्तानी में हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने किया है, 3-0 से व्हाइट वॉश किया न्यूजीलैंड का। और उसके अलावा जॉनी बेस्टो, जो रूट, एक जो समस्या थी कि रूट के अलावा कोई नहीं चल रहा है इंग्लैंड में, उस समस्या से पार पा गई है। ये टीम बेहद खतरनाक नजर आ रही है वसीम। बिल्कुल, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने कप्तानी संभाली है और जो फ्रीडम उन्होंने दिया है, जिस ब्रांड की क्रिकेट को खेलने के लिए वो आपको वो कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस टीम हो गई है। खास करके ब्रेंडन मैकलम आ गए हैं, कोच बन गए हैं, और जिस जिस आसानी से उन्होंने ये 3 टेस्ट मैचेस में रन चेस करके तीनों ही टेस्ट मैचेस में जीता है, ये दर्शाता है कि ये टीम बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, 3 टेस्ट मैच जीत चुकी है। जो रूट कमाल के फॉर्म में है, बेस्टो बहुत बढ़िया फॉर्म में है। गेंदबाजी अगेन, जिस तरह से जेम्स एंडरसन, स्टीवर्ट ब्रॉड, जो पॉट्स खेल रहे हैं, पहला सीरीज उन्होंने खेला, उन्होंने काफी इम्प्रेस किया। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जाते हुए कहीं ना कहीं इंग्लैंड का थोड़ा पलड़ा भारी है। बिल्कुल वसीम, और चलते चलते काफी सवाल आपसे पिच की अगर हम बात करें, तो जो खबरें आ रही हैं, हमारे वहाँ न्यूज एडिटर मौजूद है नागराज, और उन्होंने कहा है कि जो पिच है उस पर घास नजर आ रही है। पहले दिन में बारिश की भी संभावना है, दूसरे दिन भी थोड़ी बारिश की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में पिच को देखते हुए टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या किया जा सकता है टॉस जीतने के बाद? आई थिंक जी बिल्कुल, बारिश का फोरकास्ट है पहले 2 दिन में, और अगर भारत टॉस जीतता है और अगर पिच के ऊपर घास है, तो और अगर आप 4 सीमर खिला रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आपको गेंदबाजी लेनी होगी। और अगर आप उनको सफल हो जाते हो उनको आउट करने में अच्छे स्कोर पर, तो फिर आप वहां से अच्छी बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच में आप डोमिनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भारत को करनी होगी। अगर नहीं भी, अगर गेंदबाजी नहीं भी आई, तो बल्लेबाजी उनको करनी होगी। दो, जैसे मैंने कहा, स्टीवर्ट ब्रॉड, एंडरसन, पॉट्स एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है। बेन स्टोक्स का कुछ पता नहीं है कि वो कितनी गेंदबाजी करेंगे। उसके अलावा जैक लीच है, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 10 विकेट निकाले। तो उनके पास कहीं ना कहीं एक चौथे चौथे बॉलर की थोड़ी सी कमी होगी, जिसको भारत हो सकता है कि एक्सप्लॉइट करे। जैक लीच को हमने देखा है कि ऋषभ पंत ने बड़ा डोमिनेट किया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंदबाजी में मुझे ऐसे लगता है कि कमी शायद इंग्लैंड महसूस करेगी, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करते हैं तो। बिल्कुल वसीम, शुरुआत में ही आपने पलड़ा मेजबानों का ऊपर बताया है और वो कागज पर भी दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद होगी कि भारतीय टीम जरूर कुछ अलग करेगी, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था। गाबा का घमंड तोड़ा था, तो क्या पता एजबेस्टन का जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ, अभी तक एक भी मैच वहां नहीं जीतने, तो एजबेस्टन का आतंक भी शायद ये टीम खत्म कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।